यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा बिजनेस का, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक्स कवर अप कराए हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नाउ टुडेज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट कंपनीज। Now what is the meaning of government company? Which is government company? Initially you should know the meaning of government companies. तो government companies are the companies in which at least मतलब at least minimum 51% जो paid up share capital है, शेयर कैपिटल का पेड अप पार्ट मतलब जो शेयर होल्डर्स ने पे करा है, शेयर कैपिटल का पेड अप वाला पार्ट इट इज़ हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब 51% वाला जो पार्ट है या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए उनके पास होना चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर्ड होगी। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ाया था कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है जहां मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनी इज़ वन जहां मेजर शेयर होल्डिंग सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। 51% जो हम होल्डिंग देखेंगे वो पेड अप कैपिटल है। पेड अप मतलब जो शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पे करा है। फाइन, तो 1 बाय 1 बच्चों मैं आपको इसके फीचर्स कराती हूँ, गवर्नमेंट कंपनीज के फीचर्स। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन मीन्स कि गवर्नमेंट कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है। गवर्नमेंट कंपनी फीचर्स में बच्चों फर्स्ट पॉइंट आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कि गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो इट इज़ रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड अंडर गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन है रेगुलेशन है वो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में होता है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनका रजिस्ट्रेशन होता है और जो इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसके अंडर इसे रूल्स या गवर्न किया जाएगा वो इस एक्ट में मेंशन है। इस टाइप से इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं विच वी हैव टू फुलफिल अगर आपको ये गवर्नमेंट कंपनी सेटअप करनी है। तो ओनरशिप किसकी रहेगी इस टाइप की कंपनी में? इस टाइप की कंपनी में जो ओनरशिप रहेगी वो गवर्नमेंट की रहेगी। सेकंड पॉइंट इज ओनरशिप। गवर्नमेंट कंपनी में ओनरशिप किसकी रहती है? सब काम जितना भी रजिस्ट्रेशन है सब कुछ जो है गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है जो भी बाय करी जाएगी वो अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट के नेम पर होगा सब कुछ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी शेयर कैपिटल ओन कर रही है वो किसके नेम पर कर रही है? प्रेसिडेंट के नेम पर, कंट्री के प्रेसिडेंट के नेम पर शेयर कैपिटल ओन की जाएगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इस टाइप की कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लाइक प्राइवेट कंपनी सिमिलरली इसकी भी मैनेजमेंट जो है वो किसके पास रहेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द पर्सन्स हु आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अमंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कुछ ऐसे लोग जो गवर्नमेंट को लगता है कि दे आर सुटेबल, दे कैन एक्ट एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो क्या करते हैं? कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल सेलेक्ट करते हैं और वो ये सारा काम देखते हैं, कंपनी को लुक आफ्टर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एक अपनी पहचान है, कंपनी को अपने मेंबर्स से अलग कंसीडर किया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अपने नेम पर शेयर्स बाय करती है, अपने नेम पर शेयर्स परचेज करती है। मतलब जितनी भी सेलिंग है या बाइंग है शेयर्स की वो कंपनी अपने नेम पर करेगी, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर अलग से एक एग्जिस्टेंस है। कंपनी अपने नेम पर सब काम करेगी। ऑफिशियल पर्सन्स आर डिफरेंट फ्रॉम कंपनी। कंपनी ने उन्हें अपॉइंट करा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वर्किंग के लिए, कंपनी सब काम अपने नेम पर करेगी। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फीचर्स में मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। कंपनी फॉर्म ऑफ जैसी भी गवर्नमेंट कंपनी है, इस टाइप की गवर्नमेंट कंपनी जो है
यहाँ पर सारी वर्किंग कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिलेक्शन कौन करता है? अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। ये जो मिनिस्ट्री है, दे अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिस्ट्री का पूरा कंट्रोल है, दे अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइन। मिनिस्ट्री सुपरवाइज करती है, सुपरविजन का फंक्शन करती है वर्किंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को किस टाइप से मैनेज कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, सुपरवाइज करने का सारा कंट्रोल किसके पास रहता है? मिनिस्ट्री के पास। तो गवर्नमेंट कंपनी में सारा कंट्रोल मिनिस्ट्री के अंडर में रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वर्किंग को कौन सुपरवाइज करेगा? मिनिस्टर्स। फाइन। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है? बोरोइंग पावर इंजॉय करती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब आप शेयर इशू करते हैं, मनी कलेक्ट होती है, जिससे कि कंपनी की क्या होती है? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ बाय इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर। शेयर्स और डिबेंचर्स का बच्चों अदर नेम होता है सिक्योरिटीज। शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके कंपनी की क्या होती है बच्चों? एक्सपेंशन होती है, ग्रोथ होती है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट स्टाफ। कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का स्टाफ जो है उसकी अपॉइंटमेंट, उनका रेम्यूनरेशन सब कौन डिसाइड करता है? ये सब काम किसके होंगे? गवर्नमेंट मेंबर्स के, सोशल रूलर्स के, मिनिस्टर्स के, कि उनका रेम्यूनरेशन आप क्या फिक्स कर रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट किस टाइप से हो रहा है, अपॉइंटमेंट का मेथड, रिक्रूटमेंट का मेथड, सिलेक्शन का मेथड, इट इज़ ऑल डन बाय एफिशिएंट वर्कर्स, एफिशिएंट स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट देखेगी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स करना है, उनकी अपॉइंटमेंट का, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। इट इज़ ऑल डन बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है इसके बाद बच्चों मेरिट्स। गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स जितने मैंने अभी आपको बच्चों फीचर्स बताए हैं, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एफिशिएंट स्टाफ, आउट ऑफ विच कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बच्चों जो मेरिट्स बन जाते हैं एंड सम बिकम डीमेरिट्स। जैसे कि मेरिट्स में अब फर्स्ट पॉइंट आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, व्हाट डज इट मीन? कि गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, स्मूथली फंक्शन कर सकती है, कोई इशू नहीं है। जो भी चेंजेस जब भी करने हैं अंडर कंपनीज एक्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनी है इसमें मिनिस्टर्स की इंटरफेरेंस नहीं रहती, आप स्मूथली अपना वर्क जैसा चाहो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? इफ़ यू वांट टू मेक सम चेंजेस तो गवर्नमेंट कंपनी में आप आराम से चेंजेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। आप अंडर कंपनीज एक्ट जो भी चेंजेस करना चाहते हैं यू कैन ईजिली मेक ऑल दोज चेंजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट स्टाफ। गवर्नमेंट कंपनी में स्टाफ मैंने अभी आपको फीचर्स में बताया था, जो स्टाफ का रेम्यूनरेशन है और जो अपॉइंटमेंट है इट इज़ मेड बाय प्रोफेशनल पीपल। तो यहाँ पर आप उन्हें बेटर सैलरी देते हैं, एफिशिएंट स्टाफ उन्हें अपॉइंट कर रहा है। यहाँ पर स्टाफ कैसा मिलता है? मेरिट है इसका, प्लस पॉइंट है एफिशिएंट, क्योंकि उनकी जो सिलेक्शन है, उनका जो रेम्यूनरेशन है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने फिक्स करा है। तो ऑब्वियसली दे विल अपॉइंट हाईली एफिशिएंट पीपल, हाईली स्किल्ड ट्रेन्ड पीपल। उनका रेम्यूनरेशन जो फिक्स करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करने का जो मेथड है, इट इज़ ऑल डन बाय एक्सपर्ट एंड स्किल्ड पीपल। तो दीज आर सम मेरिट्स। फाइन। जिसमें से मैंने आपको एक पॉइंट कराया एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी, कि इट इज़ फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस,
फ्लेक्सिबिलिटी है, एनी टाइम यू कैन मेक एनी चेंजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एफिशिएंट स्टाफ है आपके पास यहाँ पर, जिसे अच्छे से सेलेक्ट करा गया है स्किल्ड पीपल ने, टैलेंटेड पीपल ने। आफ्टर दैट बच्चों इसकी डीमेरिट्स हैं। तो बच्चों अब डीमेरिट्स हैं इसकी गवर्नमेंट कंपनी की, जिसमें से फर्स्ट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी वो डिसाइड करते हैं इंडिपेंडेंटली, इट वाज जस्ट लिमिटेड टू पेपर ओनली। मतलब वो उसे एक्चुअल एप्लीकेबल नहीं कर पाते। ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। गवर्नमेंट कंपनीज में जो भी ऑफिशियल्स ने डिसीजन लिया है वो उनका सिर्फ पेपर वर्क तक ही रहता है, वो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं हो पाता। ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। बिकॉज जो यहाँ गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बाहर के लोग हैं, जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं कंपनी को, वो जो भी डिसीजंस लेते हैं इंडिपेंडेंटली कंपनी की ग्रोथ के, कंपनी के बेटरमेंट के लिए, इट वाज जस्ट लिमिटेड टू पेपर ओनली। जो बाहर के मिनिस्टर्स आउटसाइडर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होने से उनके लिए वे डिसीजंस एप्लीकेबल नहीं हो पाते। तो दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ सच फॉर्म ऑफ कंपनी। आफ्टर दिस बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में क्या आएगा कि गवर्नमेंट कंपनीज को पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है ऑफ मिनिस्टर। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कि गवर्नमेंट कंपनीज को कैसे ट्रीट करते हैं वो लोग, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीट करते हैं। कौन पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीट करते हैं? मिनिस्टर्स। तो वॉट एवर दे वॉन्ट वो वैसे ही वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस एडजस्ट करते हैं। तो दिस इज़ द अनदर मेजर ड्रॉबैक कि उनकी जो भी ऑपरेशनल पॉलिसीज़ हैं कंपनीज़ की, उन्हें पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग मूव ऑन करना पड़ता है। मतलब कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, इफ़ मिनिस्टर्स वांट टू गेट चेंज तो दे नीड टू चेंज। गवर्नमेंट कंपनी को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट है बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब क्या है इसका बच्चों? अनदर मेजर ड्रॉबैक ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनीज। देखो बच्चों, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट किसने करी है? उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट करे कि ये लोग कंपनी को रन करेंगे, कंपनी को ग्रोथ के लिए मूव ऑन करेंगे। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनका मोटिव यहाँ पर सैलरी अर्न करना नहीं है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैम्परिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी सैलरी तो एक फिक्स सैलरी है, मोटिवेशन का अदर कोई सोर्स नहीं है उनके पास। तो रादर कि वो कंपनी की ग्रोथ के लिए वर्क करें, दे वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मिनिस्टर्स के लिए वो बटरिंग कर रहे हैं। वो मिनिस्टर्स को हैप्पी करने की कोशिश करते हैं कि दे शुड बी प्लीज विद देम, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें सेटिस्फाइड करें सो दैट उससे उनकी ग्रोथ होगी। मतलब इंस्टेड ऑफ कंपनी ग्रोथ वो अपने बेटर ग्रोथ और फ्यूचर के लिए सोचते हैं, विच इज़ अनदर मेजर ड्रॉबैक ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनी। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिलेक्शन किसने करी बच्चों? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। अब उन्हें पता है कि हमें मंथली फिक्स सैलरी मिलनी है, हमारे पास अनदर कोई मोटिवेशन नहीं है। तो उन्हें पर्सनली ये फील होता है इफ़ वी वांट कि अगर हम अपने गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ऑफिशियल्स को प्लीज़ करेंगे, हम उनकी बटरिंग करेंगे, तो माइट भी कि कोई पॉसिबिलिटी हमारी प्रमोशन हो जाए, हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाए। दिस इज़ अनदर मेजर ड्रॉबैक ऑफ सच टाइप ऑफ कंपनीज। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज। वी हैव डन फीचर्स, वी हैव डन मेरिट्स, डीमेरिट्स। तो होप सो बच्चों ये सब टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।